कोरोना महामारी के दौरान देश भर में कई लाखों लोगों को अपने रोजगार से हाथ धोना पड़ा, जिसके चलते बड़ी संख्या में लोगों के रोजगार छिन गए, जिसमें सबसे ज्यादा छोटी नौकरी करने वालों पर खास असर पड़ा। ऐसे में ऋषभ लांबा और आशिमा लांबा ने इन सभी को ध्यान में रखते हुए एक अनोखी पहल की, जिसमें उन्होंने दर्जी मेड नाम की कंपनी की नई शुरुआत की। मोबाइल ऐप, आप अपने मोबाइल ऐप के जरिए लॉगिन कीजिए। आपको जो भी सर्विसेज चाहिए उसमें डालिए। जैसे आपको एक पार्ट टाइम मेड चाहिए या फुल टाइम मेड चाहिए, डस्टिंग के लिए चाहिए या वॉशिंग के लिए चाहिए, बस एक बटन क्लिक करिए और आपके घर पे अगले दिन से मेड आ जाएगी। वो फुली वेरीफाइड होंगी, पुलिस वेरिफिकेशन के साथ, कोविड टेस्टेड with a sanitation kit and all those things that are required by the government of India. They'll have it before they reach your home. सिर्फ एक 40-50 रुपए की भी सर्विस की जाएगी। आप बस ऐप पे जाइए, अपनी सर्विस लिखिए और अगले दिन आपके घर पे डिलीवरी बॉय आ जाएगा। आपके घर से आपकी ऑल्टरेशन करा के देके जाएगा। आपको फिटिंग के लिए भी दुकान पे नहीं जाना पड़ेगा। मेड सर्विसेज पे आते हैं। आपको कोविड टेस्टेड, आपको पुलिस वेरीफाइड मेड घर पे मिलेंगी। अगर आपको काम पसंद नहीं आता है, 2 दिन में आप अपना मेड बदलवा सकती हैं या आप कैंसिल भी कर सकते हैं। दर्जी मेड ऋषभ लांबा का आइडिया था। आज से कुछ महीने पहले रात को बैठे हुए थे हम लोग घर पे मम्मा के साथ, और मम्मा बहुत परेशान हो रही थी कि मेड छुट्टी पे है और अगले दिन शादी पे जाना है, कपड़े तैयार नहीं है। ऋषभ को बोल रही थी कि तू बाज़ार से ये करा के ला, वो करा के ला, और मेरे को बोल रही थी कि घर के कामों में मदद कर। हम लोग सब बिजी थे। उस टाइम हमने रियलाइज़ नहीं किया कि एक मदर पे कितना ज़्यादा प्रेशर पड़ जाता है, कितना सारा काम आ जाता है, एंड अल्टीमेटली वो ही है जिनको सब कुछ करना है। अगर हम बाहर देखें कि जिन लोगों की जॉब नहीं लग रही, जो काम पे आती थी, जिनको निकाल दिया गया, वो भी तो किसी की माँ है। अगर मैं देखूँ माँ हमारी है, वो भी तो किसी की माँ है। उनको भी अपने बच्चों को, अपने घर को चलाना है, तो पर लोग उनके बारे में नहीं सोच रहे। अगर मैं देखूँ सबको अपनी मम्मी की पड़ी है कि उनको दिक्कतें हो रही हैं, पर वो भी किसी की माँ है, वो भी नहीं आ पा रही। किस वजह से? एक बीमारी की वजह से। अगर ये बीमारी आप लोगों को हो सकती है तो उन लोगों को भी तो हो सकती है। इंसान तो सब है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि उनकी वजह से हमको बीमार हो जाए। बहुत जगह मैंने देखा कि लोग घर से भी नहीं निकल रहे हैं, उनको ही बीमारी लग रही है। तो मेरी ये सोच थी कि अगर हमको एक प्रॉब्लम है और उनको एक प्रॉब्लम है, तो एक सोल्यूशन तक आए। सोल्यूशन क्या था? सेफ्टी, जो कि हमको चाहिए और उनको भी चाहिए। अगर वो मेरे घर आ रही हैं तो वो भी एक्सपेक्ट करती हैं कि हाँ हम भी सेफ हैं, कि हमसे उनको कोई बीमारी ना लगे। तो मेरी कंपनी का मोटो ये था कि अगर एक मेड आए, मैं अपनी तरफ से उनकी पूरी गारंटी ले रहा हूँ। कंपनी, पूरा ऑर्गेनाइजेशन उनके पीछे जो गारंटी ले रही है कि हाँ ये कोविड टेस्टेड होंगी, पुलिस वेरीफाइड होंगी, प्लस ये अपनी सेफ्टी किट्स लेके आएंगी कि अगर आपके घर में आए तो पूरी साफ सफाई और सारी सेफ्टी मेजर्स को फॉलो करके लाएं। हम मेड्स को पहले खुद की पूरी तरीके से ट्रेनिंग दिलवाते हैं कि कैसे आपको घर जाके कैसे करना है। जैसा कि मैंने बताया कि हम अपनी सेफ्टी किट्स वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ताकि सामने वाले को बिल्कुल भरोसा रहे कि एक आ रही है तो एक प्रोफेशनल है। आज की डेट में सबको प्रोफेशनल चाहिए। कोई ऐसा, अगर मैं कोई एजुकेशन में भी जाता हूँ, मैं बहुत इंस्टीट्यूट्स है मेरे घर के बाहर, मैं क्या ट्राई करता हूँ? प्रोफेशनल से पढ़ूँ। अब मैं अगर घर को देखूँ, मेरे को अपना घर साफ चाहिए, मैं क्या चाहता हूँ? एक प्रोफेशनल आके उसको साफ करे। तो इसमें पढ़ाई लिखाई की कोई ज़रूरत नहीं है। मेन होती है स्किल्स, कि आप उस चीज़ को कैसे निभाते हो। टीचर पढ़ाता है वो उसकी स्किल्स है, लेबर घर बनाता है वो उसकी स्किल्स है, काम वाली काम करती है वो उसकी स्किल्स है। तो मेड स्किल्स पे डिपेंड होना चाहिए। आई डोंट थिंक सो एजुकेशन इस चीज़ में इंपॉर्टेंट है। ये हमारा मेड का एप्रन रहेगा जो हमेशा मेड पहन के जाएगी। इसके बिना अगर वो नहीं आती तो उसके ऊपर कस्टमर कंप्लेंट भी कर सकता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मेड हमेशा कैरी करेगी। हमारी ऐप में बेसिकली किसी का नंबर नहीं रहेगा, मतलब किसी मेड या दर्जी या किसी का नंबर नहीं रहेगा। वो डायरेक्ट बस ऐप पे क्लिक करेगा, अपनी सर्विस पे क्लिक करेगा, उसकी जो रिक्वेस्ट है वो हमारे तक आएगी, एडमिन तक आएगी, जो बैकएंड है हमारा। तो उसके बाद किसी को अगर हमसे कांटेक्ट करना है तो हमने उस पर हमसे पार्ट ऑफ अस का एक ऑप्शन डाला है कि बी अ पार्ट ऑफ अस। तो उस पर कोई दर्जी या मेड हमसे जुड़ना चाहता है तो वो क्लिक करेगा उस पर, उसकी क्वेरी हमारे तक आएगी, उसका एड्रेस, फ़ोन नंबर वगैरह हमने उसी लिस्ट में डाल रखा है। एक फॉर्म बनाया हमने बेसिकली, तो उसकी क्वेरी मतलब उस ऐप से बी अ पार्ट ऑफ अस से हमारे तक आ जाएगी और हम फिर उससे कांटेक्ट करेंगे। देन आगे हमने दिल्ली में बहुत जगह रीच आउट किया है, सारे फेजेस में ऋषभ खुद पर्सनली घूमा है।
एक एक एरिया में जाके मेड्स ढूंढे हैं, दर्जी ढूंढे हैं, और अभी हमारे पास इतना है कि हम डेली की सर्विसेज पूरी कर सके। इतना डेटाबेस हमने कलेक्ट कर लिया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर स्थानीय विधायक नरेश बालियान ने कंपनी का शुभ आरंभ रिबन काट के किया। सारी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये इंग्लिश में बोल रही थी, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ। तो आजकल पिछले 3-4 साल से बहुत जबरदस्त ट्रेंड चला हुआ है कि सारी फैसिलिटीज, सारी सर्विसेज ऑनलाइन हो, और विदेशों में सारी चीज़ें बड़ी कॉमन हैं। अगर मान लीजिए किसी को अपना घर शिफ्ट करना है तो पहले आदमी सोचता है कहाँ से लेबर लेके आऊँगा, कहाँ से ट्रक लेके आए, कहाँ से टेम्पो आएगा, कैसे सामान चढ़ेगा। तो सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि भाई ये ऑनलाइन एप्लीकेशन तो बहुत मुश्किल काम होगा जी, मेरे को तो मोबाइल चलाना नहीं आता। मेरे ख्याल से व्हाट्सएप तो सबके मोबाइल में होगा, सब यूज करते ना, चाहे कोई मोबाइल के अंदर व्हाट्सएप 99% लोगों के पास व्हाट्सएप है। तो जितना इजी व्हाट्सएप यूज करना है उतना ही इजी है ऑनलाइन सर्विसेज वाला भी इतना इजी है। एक बार शुरू में जब ये सोशल मीडिया चली, इंटरनेट चला, तो हर आदमी को लगता था कि भाई ये तो बहुत बड़ी चीज है यार, हमारे को तो, हम तो पढ़े लिखे नहीं, हमारी तो हम कैसे इसको यूज कर पाएंगे। लेकिन आज एक अनपढ़ आदमी भी व्हाट्सएप यूज करता है और एक पढ़ा लिखा आदमी भी। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी ने इतना सरल बना दिया इस चीज को। दर्जी मेड जो कंसेप्ट था, ये 2 यंग बच्चों ने चालू किया जो कि मेरे अपने बच्चे हैं। ये 3 महीने पहले मेरे पास बैठे हुए थे, तो इन्होंने सडनली बोला कि पापा कोविड चल रहा है, कई हज़ार लोगों ने अपनी नौकरियां खो दी हैं, तो कुछ ऐसा करें कि ताकि इनको जॉब मिल जाए और हम कुछ नया सेटअप कर सकें। तो मैंने इनका कंसेप्ट समझा कि क्या करना चाहते हैं। समझने के बाद मुझे लगा कि ये एक ऐसा कंसेप्ट है जिससे हम लोगों की सेवा कर सकते हैं। मैं सेवा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ। ये आज के समय में सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है सुरक्षा। और जिस तरीके से आज हमारे दीपक भाई के बेटे, बेटी और इनके मित्र ने तीनों ने मिलकर एक कंपनी का इनॉग्रेशन करा जिसका नाम है दर्जी मेड। ये सुरक्षा के अंदर एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कदम है और ये आने वाले समय में आज के इस न्यू ईरा में जो ग्लोबल ज़माना है उसमें एक मील का पत्थर साबित होगा। मेरा नाम दीक्षा है। मैं लॉकडाउन से पहले जॉब करी थी, उसके बाद मेरी जॉब छूट गई थी लॉकडाउन की वजह से। फिर मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया दर्जी मेड में, तो मेरे को अच्छा लगा, मैंने यहाँ पे वर्क ज्वाइन कर लिया। मैं वर्क सपोर्ट में हूँ यहाँ पे। जैसे कि मेड्स होती हैं, ऑनलाइन नंबर्स पे सर्च करती हैं, उनको मेड्स के लिए रिक्वायरमेंट होती है, तो उनके सपोर्ट के लिए मैं यहाँ पे मेड्स के लिए रिक्वायरमेंट करके उनका फॉर्म फिल करके वेरीफाई करके सब डिटेल फिल करके करती हूँ। दर्जी मेड के बारे में मेरे को ऑनलाइन मैंने सर्च किया था, वहाँ से मेरे को मैंने अप्लाई किया, फिर मैं यहाँ पे आई, इंटरव्यू दिया, सिलेक्ट हुआ, फिर मेरे को यहाँ पे मैंने ज्वाइन किया दर्जी मेड में। मेरा नाम जय प्रकाश है। मैं पहले लॉकडाउन से पहले काफ़ी जॉब करता था और मुझे लॉकडाउन के कारण मेरी जो जॉब थी वो मिस हो गई थी, मिल नहीं रही थी। तो मैंने ऑनलाइन जाके सर्च किया, वर्क इंडिया प्रोफाइल पर जाके देखा मैंने, तो मुझे जॉब का ऑप्शन दिखाई दिया दर्जी मेड के नाम से। मैंने वहाँ जाके आया, इनको इंटरव्यू दिया, डिपेंड किया, इंटरव्यू पे सिलेक्शन हुआ। अब मैं दर्जी मेड के साथ जुड़ गया। दर्जी मेड एक ऐसी प्लेटफॉर्म है, आने वाले टाइम के अंदर सर्विस सबको बहुत अच्छी हो जाएगी, प्रोवाइड हो जाएगी।